आइए आज आप लोगों को एक कथा सुनाने जाती हूँ। वो कथा अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और सुमन प्रजापति के नाम से है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को आप लोग देखते रहिए। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य निगंधनिया माता की जय। आइए आप लोगों को एक संत और वैश्य की कहानी मतलब कथा सुनाती हूँ कि मतलब वैश्य को कैसे स्वर्ग मिला और संत महाराज को कैसे नर्क मिला, किस कर्म से मिला, कर्म कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो आज आप लोगों को बताती हूँ। जो एक संत आदमी थे, वो रोज़ मतलब सत्संग करते थे, रोज़ सब लोग सुनने जाते थे, भागवत गीता सब सत्संग सुनाते थे, कहते थे, रोज़ भक्ति साधना में लीन रहते थे। और वहीं वहीं एक पास में एक वैश्या रहती थी उस गांव में, उसका नाम था जूली। वैश्या रहती थी। वो वैश्या जो थी वो मतलब रोज़ पूजा करती थी। पूजा करने के बाद वो मतलब अपना गंदा काम करने जाती थी, अपना घर पेट चलाने वास्ते। यही उसके पास एक रास्ता था, मतलब गंदा काम करके अपना घर चलाती थी। तो रोज़ पूजा करती थी, रोज़ गंदा काम करने जाती थी। तो वहीं दरिया एक संत आदमी जो थे, वो महात्मा जी तो थे, वो रोज़ भागवत सत्संग रोज़ मतलब करते थे, सबको सुनाते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो वैसे जो आई संत महाराज के पास मतलब प्रणाम करने पग लगने आई, तो संत जी उसे मना कर दिए, दूर हटा दिए। कहने लगे कि तुम शूद्र जात की हो, तुम वैश्या हो, तुम मेरे पग नहीं लगो, पाप लगेगा, ऐसे लगेगा। देखिए भाइयों, तो फिर वैश्या जो गई, फिर संत कहें कि तुम ये काम कर दोगी तब मेरे पग लगना। फिर जो वैश्या जो थी वो मतलब फिर पैसा ये काम खोजी। तो एक संत बोले कि बेटा तुम दुकान भी करके अपना पेट चला सकती हो। तो वैसे अपना काम छोड़ दी। काम छोड़ने के बाद जो है वो उसके बाद काम छोड़ने के बाद अपना मतलब फल की दुकान करते ही वो मतलब उसके दुकान से कोई फल नहीं खरीदता था। सब यही कहते थे कि मतलब ये वैश्या है, गंदा काम करती है, इसके दुकान से कौन फल ले, कोई नहीं खरीदता था। लेकिन चाहे जैसे वो थोड़ा मोड़ा गुजर करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो छोटा ठेला लेके गांव में मतलब सब्जी ठेला लगाने लगी। उससे उसका खर्चा थोड़ा ही आता था, कोई ना उसके पास से खरीदता ही नहीं था, क्योंकि वो वैश्या थी, वो गंदा काम करती थी पहले। तो सत्य मार्ग पे आने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। वैसे ही वैश्या के साथ हुआ, जो वो जब सत्य मार्ग पे आना चलने लगी, तो उसके बाद जो है वैश्या मतलब सब लोग थोड़े थोड़े सब्जी खाते थे, खरीदते थे। फिर उसके बाद बोले, तो उसके बाद जो उससे मतलब खर्चा पानी होता था करती थी, और जो उसी खर्चे में उसी चीज़ में वो दान पुण्य करती थी। मतलब जो अपने तो खाती ही थी, मतलब गरीबों को खिलाती थी, दुखियों की मदद करती थी, देती थी। जो फल बच जाता था वो गरीबों में बांट देती थी, भूखे को खिला देती थी। ऐसे धर्म ही कार्य करने लगी। जो भूखा था उसे खिला देती थी और जो नहीं बिकता था वो बांट देती थी। ऐसे ही कर चलता रहा उसका काम। और संत महाराज जी अपने भक्ति भाव में रहते थे। वो फिर एक बार उनकी दर्शन करने गई तो उसे धुतकार दिए कि तो कहें कि तुम गंदी हो, वैसा हो, वैसा मेरे पास नहीं, मेरे को प्रणाम नहीं करेगा। एक संत का स्वभाव आप लोग जान लीजिए, ऐसा होना चाहिए जो भेदभाव ना रखे, एक दूसरे का दुख दर्द समझे, वही सबसे बड़ा संत होता है। और वैसे ही जब मतलब संत महात्मा का मृत्यु हुआ, एक पल ऐसा आया जो उसका मृत्यु हुआ, तो महात्मा जी बोले कि मतलब यमराज जी से पूछे, प्रभु हम इतना आपका पूजा पाठ किए, साधना किए, तप किए, तो मेरे को स्वर्ग क्यों नहीं मिला, मेरे को नर्क क्यों मिला। तब यमराज महाराज कहे, ये तो अपने अपने कर्मों पे नियंत्रित है, निर्भय होता है। तो कहें वैश्य को मतलब क्यों स्वर्ग मिला।
तो यमराज जी का वो उसका कर्म था कि वो वैश्या थी लेकिन पूजा करती थी, अपना पेट चलाने के लिए गंदा काम करती थी। लेकिन जब उसे सत्य मार्ग दिखा, सच्चा मार्ग दिखा, सत्य मार्ग पे चली, तो उसका मतलब वो नरक का द्वार हट गया। क्योंकि वो जो थी वो गरीबों में दान करती थी, पुण्य ईमानदारी का काम करती थी, पुण्य करती थी, गरीबों को खिलाती थी, पिलाती थी। वही उसका जो कुकर्म था वो अच्छे कर्म में बदल गया। और जो ब्राह्मण थे वो एक वैश्या को मतलब वो गंदा चीज़ समझ के उसे इनकार कर दिए और वो दूसरों से घृणा करते हैं। ऐसे ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण आजकल होने चाहिए जो चाहे वैश्या हो चाहे जैसा इंसान हो, उसे सत्य मार्ग पे लाना चाहिए, उसे प्रेम से समझाना चाहिए। यही भक्ति का भाव का मार्ग होता है। जो गलत लोगों को सच्चे मार्ग पे लाए वही सबसे बड़ा संत है। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूजनी वंदनिया माता की जय। प्रणाम दोस्तों, आप लोगों का अगर हमारा कथा भाव भजन अगर अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सुमन प्रजापति के नाम से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।